आज का टॉपिक मनुस्मृति है। मनुस्मृति, हाँ, ये मनुस्मृति ये एक धार्मिक ग्रंथ है। हिंदुओं का एक धार्मिक ग्रंथ है। इस पर आप अभी देख रहे होंगे बहुत ज्यादा बवाल मचा हुआ है। एक्चुअली इसमें हुआ क्या है, लॉ फैकल्टी, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का लॉ फैकल्टी है, उसमें इसकी स्टडी के लिए शामिल करने की बात कही गई, परंतु विरोध के कारण दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने इसे पढ़ाने से मना कर दिया। आखिर क्यों, क्या बवाल है, और ये आखिर मनुस्मृति है होता है, विरोध होने का क्या कारण है, या विरोध होना चाहिए या ना होना चाहिए? जब तक हम इस टॉपिक के बारे में जानेंगे नहीं, तब तक हम इसके बारे में आकलन नहीं कर सकते। तो जानते हैं मनुस्मृति। मनुस्मृति हिंदू धर्म व मानव जाति का एक प्राचीन धर्मशास्त्र और प्रथम विधान यानी स्मृति है। यह 1776 में अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले पहले संस्कृत ग्रंथों में से एक था, जिसे विलियम जोन्स द्वारा किया गया था। मनुस्मृति में कुल 12 अध्याय हैं, जिसमें 2684 श्लोक हैं। कुछ संस्करणों में श्लोकों की संख्या 2964 है। बाइबल इन इंडिया नामक ग्रंथ में लुई जैकोलियार्ड लिखते हैं, मनुस्मृति वह आधारशिला है जिसके ऊपर मिस्र, पार्सियन और रोमन कानून संहिताओं का निर्माण हुआ है। ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मन से प्रकाशित इंसाइक्लोपीडिया में मनु को मानव जाति, आदि पुरुष, आदि धर्मशास्त्रकार, आदि विधि प्रेरणता, आदि न्याय शास्त्र और आदि समाज व्यवस्थापक वर्णित किया गया। मनु के समर्थन करते हुए अपनी पुस्तकों में मैक्स मुलर, ए मैकडोनल्ड, श्री कीथ, पी थॉमस आदि पाश्चात्य लेखकों ने मनुस्मृति को धर्मशास्त्र के साथ साथ एक लॉ बुक भी माना है और उसके विधानों को सार्वभौम, सार्वजनीन तथा सबके लिए कल्याणकारी बताया है। अमेरिका से प्रकाशित इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द सोशल साइंस, कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कीथ रचित हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर, भारत रत्न पी.वी. कार्णिक रचित धर्मशास्त्र का इतिहास, डॉक्टर सत्यकेतु रचित दक्षिण पूर्वी और दक्षिण एशिया में भारतीय संस्कृति आदि पुस्तकों में विदेशों में मनुस्मृति के प्रभाव और प्रसार का जो विवरण दिया गया है, उसे पढ़कर प्रत्येक भारतीय अपने अतीत पर गर्व कर सकता है। मनुस्मृति में ही जन्म के आधार पर जाति और वर्ण की व्यवस्था पर सबसे पहली चोट मनुस्मृति में ही की गई थी, जिसके अध्याय 12 श्लोक 109, अध्याय 12 श्लोक 114, अध्याय 9 श्लोक 335, अध्याय 10 श्लोक 65, अध्याय 2 श्लोक 103, अध्याय 2 श्लोक 155 से 58, अध्याय 2 श्लोक 168, अध्याय 2 श्लोक 148, अध्याय 2 श्लोक 28, सबके लिए शिक्षा और सबसे शिक्षा ग्रहण करने की बात भी इसी में है। मनुस्मृति में ही मनु के अनुसार शासन का मुख्य उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम की प्राप्ति में सहायता होना है। मनुस्मृति में ही उन्होंने कहा है, जन्मना जयते शूद्रा कर्मणा द्विज पूज्यते, अर्थात जन्म से सभी शूद्र होते हैं, कर्म के आधार पर उनका नया वर्ण होता है, अतः सभी द्विज कहलाते हैं। स्त्रियों के बारे में मनुस्मृति में कहा गया है, स्त्रियों की पूजा करने अर्थात उन्हें अधिकाधिक सम्मान देने, उन्हें कभी शोक न देने, उन्हें हमेशा प्रसन्न रखने और संपत्ति का विशेष अधिकार देने जैसी बातें भी इसमें कही गई। श्लोक 3 अध्याय 56 से 62, श्लोक 9 192 से 200 में की गई। स्त्रियां संतान को उत्पन्न करके वंश को आगे बढ़ाने वाली हैं, स्वयं सौभाग्यशाली हैं और परिवार का भाग्योदय करने वाली। वे पूजा अर्थात सम्मान की अधिकारिणी हैं, प्रसन्नता और सुख से घर को प्रकाशित या प्रसन्न करने वाली हैं। यूं समझिए कि घरों में स्त्रियों और लक्ष्मी तथा शोभा में
कोई विशेष अंतर नहीं है, अर्थात स्त्रियां घर की लक्ष्मी और शोभा है। मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण हैं: धैर्य, क्षमा, संयम, चोरी न करना, स्वच्छता, इंद्रियों को वश में रखना, बुद्धि, विद्या, सत्य और क्रोध न करना। परंतु 20वीं शताब्दी की शुरुआत में पाठ के उल्लेखनीय भारतीय आलोचकों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिन्होंने भारत में जाति व्यवस्था के लिए मनुस्मृति को जिम्मेदार ठहराया। विरोध में अंबेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति को अलाव में जलाया। वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति के खुल के निंदा की, जबकि महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया। उन्होंने पुस्तक जलाने का भी इनका विरोध किया। दोस्तों, आज मैंने मनुस्मृति के बारे में आपके सामने बात की। उसमें कितनी छोटी छोटी अच्छाइयां दी हुई थी, स्त्रियों के बारे में कितने अच्छे शब्द लिखे हुए थे। किसी एक पैरा या किसी एक पंक्ति की वजह से अगर उस पुस्तक का विरोध करे तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। भीमराव अंबेडकर ने सिर्फ उसकी जाति प्रथा को लेकर जलाया था, जबकि महात्मा गांधी ने उसका विरोध किया था। अगर हम महात्मा गांधी को मानते हैं तो वहां भीमराव अंबेडकर गलत है, अगर भीमराव अंबेडकर को मानते हैं तो वहां महात्मा गांधी गलत है। कितने ही विद्वान मनुस्मृति को आज भी प्रेरणादायक मानते हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जैसे जगहों पर मनुस्मृति को पढ़ाया जाता है। इसीलिए सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जब तक किसी चीज का अध्ययन ना करें तब तक उसका विरोध भी ना करें।